वीडियो में नजर आ रहे यह युवा मणिपुर के निवासी हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की मणिपुर यूनिवर्सिटी के यह विद्यार्थी आजकल पंजाब दौरे पर हैं। सिखों के धार्मिक स्थल तख्त श्री दमदमा साहिब की धरती पर नतमस्तक होने पहुँचे यह युवा लड़के लड़कियां सिख इतिहास को जानने व पंजाब के कल्चर को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिख गुरुओं के इतिहास को समझते हुए जहां इन्हें अचंभा हो रहा है, वहीं पंजाब व पंजाबियों के प्रति उनके मन में सत्कार बढ़ रहा है। ये दरबार पर का ये हेडबैंड और लोगों का ट्रेडिशनल वे मुझे देखने को मिला और बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ। दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम कार्यक्रम का हिस्सा बने यह युवा पंजाब के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। अपने पहले दिन मणिपुर से आने के बाद यह 30 विद्यार्थी पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहां पर इन विद्यार्थियों का यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल द्वारा स्वागत किया गया। युवा संगम टूर का हिस्सा बने यह विद्यार्थी 6 मार्च से 12 मार्च तक पंजाब में हैं, जहां पर इन्हें फिरोजपुर बॉर्डर, श्री आनंदपुर साहिब और श्री अमृतसर साहिब के अलावा पंजाब के विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट करवाया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के अमीर कल्चर, यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ का रहन सहन और पंजाब के खाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे रहते हैं और किस तरह से उनका जीवन बसर होता है, इसके लिए अलग अलग ग्रामीण लोगों के साथ घूमने का, बातचीत करने का अवसर इन युवा विद्यार्थियों को मिल रहा है। After reaching the Punjab, people of Punjab are very good and the hospitality made me feel very excited and warm up, and I am very much happy and very feeling alive to be here. हाँ, पंजाबी सॉन्ग मैंने सुना है और थोड़ा भी गाना भी गा सकता हूँ मैं। कि ना तेनू चावे ना समझे तू ते नाल किती जिंदगी। आज पहले दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय में रखे एक फंक्शन के दौरान सांसद हरसिमरत कौर बादल ने इन युवाओं को बताया कि सिख धर्म किस तरह से कुर्बानियों से भरा हुआ धर्म है और कैसे सिखों के 9वें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरे धर्म की रक्षा करने हेतु अपनी कुर्बानी दी। हरसिमरत ने इन लड़के लड़कियों को बताया कि सिखों के सिर पर सजी हुई दस्तार का क्या महत्व है और किस तरह से सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। I think you must have seen a lot of turbaned gentlemen in your trip around Punjab. Have any of you ever tried asking that why this headgear, why do we wear it? Do any of you know that? Did you wonder? Did you ask? You know why? No? Okay, so I'll give you a little bit of history. Our 9th Guru, Guru Tegh Bahadur Sahib, when the Mughals were doing killing a lot of, there was genocide happening of other religions. Then the Kashmiri Pandits, the Pandits who lived in Kashmir, came running to our Guru and said that we are being told to change our religion, and if we don't change, we will be killed. And so our Guru looked within and he said that a great sacrifice, someone very great has to sacrifice to save this nation from this Dharam Parivartan. To save conversion, some great person has to sacrifice himself. So our 10th Guru, who was the son of the 9th Guru, says, Father, who is greater than you? And our 9th Guru went from his place all the way to Delhi, which was the seat of the Mughal emperor at that time, and said, we are not, as long as we are alive, we will not allow any conversion to happen. And for that, he was beheaded. If you have been to Delhi, there is a Gurdwara called Sees Ganj Sahib in Chandni Chowk, where the Mughals said to teach him a lesson, how dare he try to stop
conversion into our religion. We'll teach everybody a lesson, and in full public view, our ninth Guru, after being tortured, him, his followers, everybody was tortured badly, and then he was beheaded, and anybody who touched his body, his whole family would also be beheaded. So at that time, when in the middle of the night one of his followers took his head and brought it to his son, and the son asked that, wasn't there anybody to help you to bring my father's body? Were there no Sikhs there? He says, there may have been many Sikhs, but I could not recognize any of them. And that is when our 10th Guru brought about this form of the 5 Ks, as he called it, which is the turban, which is the case, really the hair on which you cover with the turban, the kada which every Sikh wears, this is a steel this thing, the kirpan, the shorts, and the comb which we keep in our hair to keep the hair clean. So that is how the turban came about, so that in a mass of humanity. हमको पहले में तो वो पता है कि पंजाबी लोग ये पहनते हैं, पर उसका रीज़न पता नहीं था, पर अभी वो पता लगने के बाद फिर उसका वैल्यू वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी ने कहा कि युवा संगम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऐसा कार्यक्रम है जिससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले युवाओं के अंदर एक दूसरे की विरासत के बारे में जानकारी बढ़ेगी और इससे देश के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जो भारत सरकार का ये प्रोग्राम है युवा संगम, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर उसी का विस्तार है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फेज में 300 विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांतों से 300 विद्यार्थी रेस्ट ऑफ इंडिया भारत के दूसरे भागों में जाएंगे, और करीब 700 विद्यार्थी देश के दूसरे भागों से नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। वहाँ के विद्यार्थी यहाँ का कल्चर जानेंगे, यहाँ का रहन सहन, खाना पीना, खेती की विधि, और यहाँ के जो जैसे मणिपुर के विद्यार्थी पंजाब आए हैं, तो यह हमारे पंजाब का क्या कल्चर है, पंजाब का देश की प्रगति में क्या योगदान है, संस्कृति में क्या योगदान है, इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में इस पंजाब का क्या योगदान है, यहाँ के गुरुओं का इस देश की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए क्या योगदान है, इन सब के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से हमारे 50 विद्यार्थी मणिपुर प्रांत जाएंगे और वहाँ के कल्चर को जानेंगे। आज पहले दिन श्री दमदमा साहिब घूमते हुए लड़के लड़कियां बहुत खुश नजर आए और यहाँ पर उन्होंने प्रसाद का सेवन करते हुए आनंद महसूस किया और अपने साथ ले जाने के लिए सिख धर्म की निशानी के रूप में बाजू में पहनने वाले कड़े खरीदे। इसके बाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी में शाम के समय रखे हुए एक समागम में पंजाब और मणिपुर की विरासत एक साथ एक स्टेज पर नजर आई।